पंचाग्नि साधन नामक रंभा तृतीया तथा गौष्पद तृतीया व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस मृत्युलोक में जिस व्रत के द्वारा स्त्रियों का गृहस्थाश्रम सुचारू रूप से चले और उन्हें पति की भी प्रीति प्राप्त हो, उसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय अनेक लताओं से आच्छन्न, विविध पुष्पों से सुशोभित, मुनि और किन्नरों से सेवित तथा गान और नृत्य से परिपूर्ण रमणीय कैलाश शिखर पर मुनियों और देवताओं से आवृत मां पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। उस समय भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, सुंदरी, तुमने कौन सा उत्तम व्रत किया था जिससे आज तुम मेरी वामांगी के रूप में अत्यंत प्रिय बन गई हो? पार्वती जी बोली, नाथ, मैंने बाल्यकाल में रंभा व्रत किया था। उसी के फलस्वरूप आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं एवं मैं सभी स्त्रियों की स्वामिनी तथा आपकी अर्धांगिनी भी बन गई हूं। भगवान शंकर ने पूछा, भद्रे, सभी को सौख्य प्रदान करने वाला ये रंभा व्रत कैसे किया जाता है? पिता के यहां इसे तुमने किस प्रकार अनुष्ठित किया था, इसे बताओ। पार्वती जी बोली, देव, एक समय में बाल्यकाल में अपने पिता के घर सखियों के साथ बैठी थी। उस समय मेरे पिता हिमवान तथा माता मेना ने मुझसे कहा, पुत्री, तुम सुंदर तथा सौभाग्यवर्धक रंभा व्रत का अनुष्ठान करो। उसके आरंभ करते ही तुम्हें सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा महादेवी पद की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्री, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर इस व्रत का नियम ग्रहण करो और अपने चारों ओर पंचाग्नि प्रज्वलित करो, अर्थात गाह्य पत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीय तथा संभागिनी और पांचवें तेज स्वरूप सूर्याग्नि का सेवन करो। इसके बीच में पूर्व की दिशा की ओर मुख कर बैठ जाओ और मृगचर्म, जटा, वल्कल आदि धारण कर 4 भुजाओं वाली एवं सभी अलंकारों से सुशोभित तथा कमल के ऊपर विराजमान भगवती महासती का ध्यान करो। पुत्री, महालक्ष्मी, महाकाली, महामाया, महासती, गंगा, यमुना, सिंधु, शतद्रु, नर्मदा, मही, सरस्वती तथा वैतरणी के रूप में वे ही महासती सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। प्रभु, मैंने माता के द्वारा बतलाई गई विधि से श्रद्धा पूर्वक रंभा व्रत का अनुष्ठान किया और उसी व्रत के प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, कौन्तेय, लोपामुद्रा ने भी इस रंभा व्रत के आचरण से महामुनि अगस्त को प्राप्त किया और वे संसार में पूजित हुई। जो कोई स्त्री पुरुष इस रंभा व्रत को करेगा, उसके कुल की वृद्धि होगी, उसे उत्तम संतति तथा संपत्ति प्राप्त होगी। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ गृहस्थ सुख की प्राप्ति होगी और जीवन के अंत में उन्हें इच्छानुसार विष्णु एवं शिवलोक की प्राप्ति होगी। इस व्रत का संक्षिप्त विधान इस प्रकार है। व्रती को एक सुंदर मंडप बनाकर उसे गंध पुष्पादि से सुवासित तथा अलंकृत करना चाहिए। तदनंतर मंडप में महादेवी रुद्राणी की यथाशक्ति स्वर्णादि से निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनकी पूजा करनी चाहिए। देवी के सम्मुख सौभाग्याष्टक, जीरा, कुंडुहुंड, अपुप, फूल, पवित्र, निष्पाव, नमक, चीनी तथा गुड़ निवेदित करना चाहिए। पद्मासन लगाकर सूर्यास्त तक देवी के सम्मुख बैठा रहे। अनंतर रुद्राणी को प्रणाम कर मंत्र कहे। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों में, स्वर्ग में तथा पृथ्वी आदि में कहीं भी ये कभी भी नहीं सुना गया और न ऐसा देखा गया है कि शिव शक्ति से रहित हैं। हे पार्वती, आप ही शक्ति हैं, आप ही स्वधा, स्वाहा, सावित्री और सरस्वती हैं। आप मुझे पति श्रेष्ठ ग्रह तथा धन प्रदान करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार पुनः पुनः उन्हें प्रणाम करके देवी से क्षमा प्रार्थना करें। अनंतर सपत्निक ब्राह्मण की सभी उपकरणों से पूजा करके दान देना चाहिए। सुवासिनी स्त्रियों को नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिए। इस विधान से
सभी कार्य संपन्न कर पाप नाश के लिए क्षमा याचना करें। अगले दिन चतुर्थी को ब्राह्मण दंपतियों को मधुर रसों से समन्वित भोजन कराकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। पार्थ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तथा चतुर्थी तिथि को प्रतिवर्ष गौशपद नामक व्रत करना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष प्रथम स्नान से निवृत्त होकर अक्षत और पुष्पमाला, धूप, चंदन, पिष्टक आदि से गौरी की पूजा करे। उसके श्रृंग आदि सभी अंगों को अलंकृत करे। उन्हें भोजन कराकर तृप्त कर दे। स्वयं तेल और लवण आदि क्षार वस्तुओं से रहित जो अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया गया हो उसका भोजन करें। वन की ओर जाती तथा लौटती गौओं को उनकी तुष्टि के लिए ग्रास दें और उन्हें मंत्र से अर्घ प्रदान करें। तदनंतर मंत्र से गौरी की प्रार्थना करें। पंचमी को क्रोध रहित होकर गाय के दूध, दही, चावल का पीठा, फल तथा शाक का भोजन करें। रात्रि में संयत होकर विश्राम करें। प्रातःकाल यथाशक्ति स्वर्णादि से निर्मित गौशपद तथा गुड़ से निर्मित गोवर्धन पर्वत की पूजा कर ब्राह्मण को गोविंदः प्रियताम ऐसा कहकर दान करें। अनंतर अच्युत को प्रणाम करें। इस व्रत को भक्ति पूर्वक करने वाला व्रती सौभाग्य, लावण्य, धन, धान, यश, उत्तम संतान आदि सभी पदार्थों को प्राप्त करता है। उसका घर गौ और बछड़ों से परिपूर्ण रहता है। मृत्यु के बाद वो दिव्य स्वरूप धारण कर दिव्यालंकारों से विषभूत होकर विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाता है एवं स्वर्ग में दिव्य 100 वर्षों तक निवास कर फिर विष्णु लोक में जाता है। इस गौशपद त्रिरात्र व्रत का कर्ता गौ तथा गोविंद की पूजा करने वाला और गौरस आदि भोजन करते हुए जीवन यापन करने वाला उत्तम गौलाक को प्राप्त करता है।